जन स्वराज की सरकार बनी तो साल भर में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन रुक जाएगा। कैसे रुकेगा ये भी बताया कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन बिहार से रुक गया उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पूंजी के पलायन को रोकने के लिए जो जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार में हर साल बिहार के बैंक 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा जो बिहार के लोगों का है वो दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पूंजी का पलायन है। आप यहाँ से लोग जाते हैं वो आपको दिखता है, बैंकों से लाखों करोड़ रुपया बिहारियों का जो दूसरे राज्य में जा रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने बिहार से दूसरे राज्य में भेजा है। तो पूंजी का पलायन जिस दिन रुकेगा तब बिहार से पलायन रुकेगा। दूसरी बात, पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, ताकि कृषि आधारित जो मजदूर हैं, एक और मजदूर हरियाणा पंजाब में जाकर खेती कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ खेती करने वाले लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं मनरेगा के तहत मजदूर को किसानी करने वाले से जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कटिहार में मखाने की खेती हो रही है, उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है। तो जो भी किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करेगा, प्याज उगाएगा, आलू उगाएगा, लहसुन उगाएगा, मखाना उगाएगा, मसाला उगाएगा, उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिए जाएंगे, ताकि यहां से कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुके। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि बिहार में अगले 5 वर्ष के लिए कम से कम हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग को किसी से मदद भी नहीं चाहिए। बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि अगर हम लोग 4% ब्याज पर यहाँ पर घर घर लोगों को लोन उपलब्ध करा दे तो बिहार के लोगों में वो ताकत है, मेहनत करने का जज्बा है, घर घर में रोजी रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। तो ये 3 चीज बता रहे हैं, बैंकों के द्वारा किया जाने वाला पूंजी का पलायन रोकना, दूसरी बात मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात बिहार में रोजगार करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मुहैया कराना, ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके, तभी बिहार में पलायन रुकेगा।